हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 30, जो आपकी कल की वर्कशीट है, यानी कि 11/9/2020 की वर्कशीट है। हमने क्या किया था कि पिछले जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने संधि किया था कि संधि क्या होती है, और उसका एक जो हमने भेद किया था, संधि का एक प्रकार किया था, यानी कि स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है? जो स्वरों से बनती है। स्वर यानी कि अ, आ, ई, ऊ। ठीक है, जैसे हम मात्रा नहीं लगाते, बड़े ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो वो जो आते हैं वो आते हैं स्वर संधि के अंदर, क्योंकि उसी के कारण हमारी जो है वो स्वर बनता है। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं दूसरे पार्ट के अंदर, वो हम करेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, हम देखो, समाज में जब किसी वस्तु, विचार आदि का मेल होता है तो नया रूप सामने आता है। जैसे कभी भी क्या होता है कि आप और आपका दोस्त, यानी कि आपका कोई नया दोस्त बनता है तो उससे आपको नए विचार देखने को मिलते हैं। अगर उसकी भाषा नहीं है तो आपको अलग अलग जो है वो शब्द देखने को उसकी भाषा के मिलेंगे। तो जब भी दो चीज़ें, किसी वस्तुओं का, किसी विचार का, जैसे दो रंग हैं, उनको आप मिलाओगे आपस में तो एक नया रंग मिलेगा। तो जब भी कोई दो वस्तु या दो विचारों का मेल होता है तो एक नया रूप जो है वो सामने आता है। भाषा में भी अपनी सुविधा के लिए वर्णों, शब्दों और वाक्यों का मेल और योग किया जाता है। मतलब कुछ शब्द बनाने के लिए और भाषा को प्रभावित बनाने के लिए उसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ वर्ण। ठीक है, और वर्णमाला आपको पता है। ठीक है, उसके अलावा शब्दों और वाक्यों का क्या किया जाता है, मेल किया जाता है, यानी कि उनको जोड़ा जाता है। व्याकरण में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आपस में आसपास के वर्ण मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं। जब दो वर्ण या दो शब्द मिलते हैं तो आसपास का जो वर्ण होता है, यानी कि आप जैसे हम बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दिक और गज, और क और ग जो है मिलके हमारे पास एक नया जो है वो बनाएंगे। ठीक है, और दिक गज का क्या बन गया, दिग्गज बन गया। ठीक है, सो ऐसे ही होता है कि दो शब्द जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर के जो वर्ण होते हैं, कई बार हम पहले वाला लेते हैं, कई बार हम दूसरे वाला लेते हैं। ठीक है, तो वो मिलके एक नया वर्ण बना लेते हैं। इसी विधि को संधि कहा जाता है, यानी कि उसकी जगह पे कुछ नया जो है वो देखने को हमें मिलेगा। और उसके बाद देखिए हमारे पास है, यह मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आया है। जो संधि का शब्द है वो संस्कृत से हिंदी के अंदर आया है। ठीक है, संधि और विच्छेद के बारे में पिछले भाग में विस्तार में पढ़ चुके हैं। पहले भेद स्वर संधि को आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दूसरे भेद व्यंजन संधि का परिचय दिया जा रहा है। व्यंजन विच्छेद के पहले पद के अंतिम वर्ण में सदा हलंत का लगा होता है। हलंत यानी कि ये जो पैर में ऐसे लगा होता है ना, जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे, या आप तत्सत लिखते हो तो तत् ये ऐसे लगा होता है, या च के पैर में लगा होता है। ठीक है, तो हलंत लगा होता है, जिससे वह स्वर विहीन हो जाता है, उसकी वजह से वो स्वर विहीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे पद में का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि स्वर ही हो, तो दूसरा पद जो है उसका वर्ण कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वाक और समय। ठीक है, वाक पहला क्या है, कै के नीचे लगा हुआ है हलंत, और मैं। ठीक है, वाक में, तो यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है, दूसरे के अंदर स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात स्वर प्लस व्यंजन जो है, व्यंजन के अंदर क्या हो सकता है, ये तो व्यंजन होना ही चाहिए। ठीक है, ये व्यंजन होगा, इस व्यंजन के अंदर कुछ भी आप जोड़ सकते हो, चाहे वो स्वर जोड़ सकते हो, चाहे आप व्यंजन जोड़ सकते हो, हम करेंगे इसको भी। ठीक है, सो उसके बाद में संधि का भाग 2 हम देखते हैं, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होती है, यानी कि व्यंजन के अंदर या तो व्यंजन को जोड़ दो, ठीक है, या तो व्यंजन के अंदर व्यंजन को जोड़ दो, ठीक है, या व्यंजन के अंदर स्वर को जोड़ दो, तो उसके मिलने से बनता है। ठीक है, मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं, तो हम नियम देख लेते हैं। यदि म यानी कि उसके नीचे, म के नीचे अगर हलंत लगा के बाद कोई व्यंजन आए, ठीक है, तो म का अनुस्वार यानी कि डॉट जो होती है वो हो जाता है, या यह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है, यानी कि बाद वाला जो वर्ण होता है उसके पंचम वर्ण में भी ये बदल जाएगा। जैसे देखो, अहम है प्लस कार है। ठीक है, अहम और कार, तो यहाँ पे देखो कि यदि मैं के बाद कोई व्यंजन आए, अब क तो व्यंजन है ना, तो म के नीचे हलंत लगा, उसके बाद में व्यंजन आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, बिंदी बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो अहंकार बन गया, अ ह और म की बन गई बिंदी, और कार पीछे लगा दिया। जैसे सम प्लस गम है, तो अब ये देखो ग भी तो व्यंजन है। ठीक है, तो म की क्या बन जाएगी, बिंदी, स गम, संगम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है हमारे पास, यदि त और द, ठीक है,
जो हलंत वाले त और द हैं के बाद ल रहे तो, ठीक है, अगर वो ल रहता है, जैसे देखो त, उत और लास, ठीक है, उत और लास, तो त की जगह पे जो आधा ल जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जब हमारे पास देखो यदि त और द के बाद ल रहे तो त, द और ल के में बदल जाता है, ठीक है, और न के बाद में ल रहे तो न में बदल जाता है, हलंत वाले न के अंदर अनुनासिक के बाद में, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है हमारा ल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो त रहा यहाँ पे हलंत वाला और ल है यहाँ पे, तो आधा ल बन जाएगा, ठीक है, यानी कि इस त का आधा ल बना दो, उल्लास बन गया, ये महान था और लाभ था, ठीक है। अब इसका क्या होगा, एक तो अनुनासिक बनेगा, अनुनासिक मतलब एक तो बिंदी बनेगी महा और एक आधा ल बनेगा, ठीक है, तो ये बन गया महालाभ, ठीक है, महालाभ, ओके। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, यानी कि क, च, ट, त और प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र, ल, व इनसे, ठीक है, किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो क है ना, क का क्या बनेगा, क, ख, ग बन जाएगा, ठीक है, क, ख, ग बन जाएगा, आधा ग बन जाएगा और गज पीछे लगा देना है, ठीक है। तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ण में संधि, अब देखो षष्ठ है प्लस आनन, ठीक है, ट से तीसरा गिन लो, जो आएगा वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये षष्ठ था प्लस रिपु था, ठीक है, उसके बाद में र से जो हमने संधि की है, उसके बाद में जगत प्लस ईश, जगती दीश, जगत दीश, ठीक है, त, थ, द, तीसरा कौन है द, तो क्या बन गया, त से आगे हमारे पास द बन गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट तत् प्लस अनुसार, तद अनुसार, त, थ और द, त की जगह पे क्या आ गया, हलंत वाले त की जगह पर द और अ काट के हमने क्या दिया, तद अनुसार। वाक, क है ना, क के बाद में ख और ग, तो आधा ग आ गया और दान वहीं पे, तो वागदान, ठीक है। उसके बाद में दिक प्लस दर्शन, अब क है तो आधा ग आएगा, दिग्दर्शन, यहाँ पे भी क है, ठीक है, और जाल, तो यहाँ पे बन गया वगजाल, ठीक है। अप प्लस ईंधन, अभिंदन, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ की बात करते हैं। चौथा है हमारे पास कि यदि क, च, ट, त और प के बाद में न या म आ जाए, जैसे वाक, में, ठीक है, तब क्या होगा, वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी कि पांचवें में जाएगा वो, क, ख, ग, अड़ पे जाएगा, ठीक है, तो क का क्या बन जाएगा, अड़, तो वाड में। प है ना, तो फ, प, फ, ब, म बन जाएगा, ठीक है, अप आधा म और में, ठीक है। अब जगत है, त का ले जो पांचवा, ठीक है, तो जगन्नाथ। उत है त का फिर पांचवा, तो त्रय बन गया, वही उन्नति, ठीक है। उसके बाद में षष्ठ मास, यानी कि ट से कितना होगा, 5, ठीक है, तो 5 के ऊपर चले जाओ, यानी कि पांचवा वर्ण उससे निकाल लो कहाँ पे बनेगा। सकार और तवर्ग का शकार और च्वर्ग के योग से शकार और च्वर्ग तथा शकार और ट्वर्ग के योग से शकार और ट्वर्ग हो जाता है। देखो स और श, हलंत वाला स और श मिलेंगे, ठीक है, जैसे रामस शेते, ठीक है, तो अब ये जो राम तो है ये तो एक जैसे ही आएगा, पर ये जो स था हलंत वाला ये आधे श में या श में बदल जाता है, ठीक है, और शेते एक जैसा, ठीक है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो त प्लस च था, तो सत प्लस चित्त, ठीक है, तो त का भी क्या बन जाएगा, आधा च, ठीक है, पीछे आना है, अब हमने पीछे चले आना है, ठीक है। उसके बाद में देखो त प्लस छ, महत प्लस छात्र, महत छात्र, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है श प्लस त, जैसे दृश प्लस ता, तो दृष्टता, ठीक है। उसके बाद में छेवा हमारे पास यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए, वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़ दो आप, उसके बाद में अगर शेष वर्णों के बाद में ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, पूर्व इससे पहले वाले का चौथा, ठीक है। तो उत प्लस हत, उद्दत, ठीक है, त, थ, द,
ध, चौथा हो जाएगा, त से लेके ध आएगा चौथा, ठीक है। तो ध लगाना है आपने। उत प्लस हार, उद्धार। वाक ग, यहां से चौथा कौन होगा, क ख ग और ग, वाग, ठीक है, वाघरी हो गया। उसके बाद में स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर च और छ आ जाता है। जब स्वर का मेल होगा ना, ठीक है, स्वर के साथ छ का मेल जब होगा, परी, ये स्वर बन रही है, मात्रा आ रही है ना, परी, ई की मात्रा, उसके बाद में उसके साथ छ का मेल कराना है, तो वो च और छ बन जाएगा, परिच्छेद। शाला छादन, तो शाला छादन, ठीक है। आच्छादन, आच्छादन, ठीक है, ये हो गया। जब भी स्वर के साथ छ का मेल होगा तो आधा च और छ आ जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है त या द का मेल होने से, च या छ से होने से, हलंत वाले त और द का मेल किससे करवाना है, च और छ से, ठीक है। होने से जो हलंत वाले त और द हैं उनके स्थान पर क्या आ जाता है, च आ जाता है। त और द के स्थान पे क्या आ जाएगा, च आ जाएगा हलंत वाला। ज या ज होने पर ज आ जाता है, ठीक है। ट या ठ होने पर ट आ जाता है। अड़ या ड होने पर अड़ आ जाता है, ठीक है। ल पर ल ही आता है, ठीक है, हलंत वाला, ठीक है। उसके बाद 9th देखिए, इसकी एग्जाम्पल देख लो, जगत छाया, ठीक है। उसके बाद में उच्चारण, ये आप देख लेना। उसके बाद 9th में हम बात करते हैं कि त का मेल जब स्वर ग ग त ध ब भ र इनमें से किसी से होता है तो त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे सत इच्छा, तो त की जगह पर द कर दो, सदिच्छा। जगत ईश, तो जगदीश। तत्रूप, त्वदरूप, ठीक है। भगवत, भक्ति, भगवत, भक्ति, त की जगह पर द आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है 10th वन, त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जब हलंत वाले त और द का मेल श से होता है, ठीक है, तो ये जो त और द है इनकी जगह पे या तो च आ जाएगा हलंत वाला या श आ जाता है। जैसे उत्श्वास, तो च और छ लगा दो, उच्छ्वास। सत शास्त्र, तो च और छ लगा दो, सच, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे चलते हैं। अब हलंत वाले त और द का मेल ह से होने पर त और द की जगह पे द और ह आ जाते हैं, ठीक है। ह से होने पर त आएगा ही आएगा, द और ह आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ह के स्थान पर ध हो जाता है, द और ह के स्थान पर देखो, पद हति, ठीक है, तो ध कर देना हमने, पद्धति। उत्हार यानी कि उद्धार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। द, इन दोनों के स्थान पे ध लगाना है आपने, ठीक है। उसके बाद में म का क से और म का किसी वर्ण से मेल होने पर म के स्थान पर उस वर्ण वाला वर्ग यानी कि 5वां वर्ण आता है। जैसे संतुष्ट, तो संतुष्ट, ठीक है। उसके बाद में सम प्लस योग, संयोग, 5वां वर्ण आपने लगाना है, 5वां गिन लेना 5, उसके बाद में 5वां आपने लिख देना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने संधि जो है वो बनानी है, दूसरे में संधि विच्छेद करना है और तीसरा जो है उसमें कुछ आसपास की बातों से उठा के जो संधि के शब्द है वो हमने लिखने हैं। तो चलते हैं इसके उत्तर पे। पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए और उसकी संधि का नाम बताइए। पहला है उत प्लस चारण, तो वो होगा उच्चारण। देखो यहाँ पे जो आज की वर्कशीट में हमें अभी तक दिया हुआ है ना, तो अभी तक हमें व्यंजन संधि ही बताई हुई है, उसके भेद नहीं बताए हुए, ठीक है। शायद आपके सिलेबस में वो है भी नहीं, क्योंकि वो आगे का काम है। तो अगर आपने इसका लिखना है, ठीक है, तो आपके पेपर में जब आएगा ना, तो कई बार होता है स्वर संधि दी होती है और व्यंजन संधि होती है, तो स्वर और व्यंजन अलग अलग आप करके लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भेद तो इसके करवाए नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे यही करेंगे कि ये व्यंजन संधि है, तो सारी हमारे पास व्यंजन संधि ही है, क्योंकि अभी तक हमने इनके भेद नहीं किए हैं और जब तक भेद नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला उत प्लस चारण, उच्चारण। दिग्गज, दिक प्लस गज क्या बनेगा, दिग्गज। अच प्लस अंत, अजंत। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। परि प्लस नाम, परिणाम। अभि प्लस सेक, अभिषेक। तत् प्लस हित, तदित, ठीक है। ये हमारी सभी व्यंजन संधि हैं, क्योंकि अभी तक हमने इनके भेदों के बारे में चर्चा नहीं की है, ठीक है।
उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए और उसका नाम बताइए। तो परि प्लस नाम ऊपर किया है, परि प्लस नाम व्यंजन संधि। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद क्या होगा, सर्व प्लस छंद व्यंजन संधि। सद्भावना, सद प्लस भावना, ये भी व्यंजन। उड्डयन, उत प्लस डयन, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, अपने आसपास की बातचीत से बहुत से संधि वाले शब्द को सुनते हैं हम। 20 ऐसे शब्द जो है वो आपने देखने हैं। तो मैंने ये 20 आपको लिख के दिए हैं। आप स्वर और व्यंजन संधि दोनों के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ व्यंजन संधि के मैंने लिखे, तो आप अपनी पिछले वाली वर्कशीट में से उठा लो, जितने भी आपको उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इसमें से उठा लो। टोटल आपने 20 करने हैं। तो ये आप यहाँ से देख लें, ये 20 यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। अभी प्लस शेख से लेके अभिषेक से लेके ये जो है हमारा, धीरे धीरे आप इसको पॉज कर करके नोट करते जाना, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। दिक प्लस गज पे हमारे 20 पूरे हो जाते हैं, दिग्गज पे, ठीक है। दोबारा दिखा देती हूँ, ये है हमारे 20 शब्द, ठीक है। यहाँ तक आप संरक्षण से लेकर दिग्गज तक देखिए, और संरक्षण के बाद वाला मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1।